परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो सेवादार खीर बनाने गए और पानी का भरा ड्राम बोला जी दूध तैयारी तो पानी है मेरा। इतना शर्मिंदा हो गया, वो गांव छोड़ के भाग गया वहां से रामजादा। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये। तो गुरु के कहते हैं, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई, और वाह के हृदय में रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की वाणी हम पहले ही पढ़ा करते थे। कबीर चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीरे। दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रे साहिब कबीरे। अब यहां आप, क्योंकि आपको अपना वो अक्षेत्र मिला है जो उपजाऊ जमीन है, इसमें जितना बोओगे 1000 गुना आपको तुरंत वापस मिलेगा। ये कोई भाट भिखारी का आश्रम नहीं, उस समर्थ का दिया हुआ आश्रम है, उसका दिया हुआ ज्ञान है। यहाँ पहले हम क्या देखा करते थे गांव में कि भी ऐसे कोई आपत्ति आ गई, कोई धर्म कर दो, बना के मीठे चौड़ खा लिया करते, उसी से आपत्ति हल्की हुई महसूस होती थी। और यहाँ कैसे भंडारे चल रहे, कहाँ कहाँ से दुखी आत्मा आती है। यहाँ ते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ ते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का, और 10 के तीनों लोग खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा हम भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्यदान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं,
ठीक है, वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का विधान फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा? गुरु मिला, नहीं मिले तो नकली मिले, तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा? कुत्ते की योनि में जाएगा, और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के, किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पर माल्य काली पे, और मालिक मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा है पिछली सीट पर, झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाठ से। और अलग से कमरा होगा, उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में, और आगे क्या बनेगा? फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा? तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान के फिर सारा कुछ ही होगा, वहां तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा। पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 83 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए। आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं? आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु, जैसे हम सुना करते स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष, तो यहाँ कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो है ये कख भी नहीं इनके पास। गुरु सुर तुरु यानी देवताओं का वृक्ष, और सुर धेनु जिसको काम धेनु कहते थे, देवताओं की गाय, यानी जो मांगे जब दे दे, उसी समय दूध दे दे तो सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो स्थिति वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे। किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का, उसने छोड़ दे। अब वो अग्रम मगरम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससुरनी गैनी सुख ले। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं, जब रामानंद जी से परमात्मा मिले और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे, फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? तो परमात्मा ने कहा था, जात हमारी जगत गुरु,
और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू मोमन का पाल हुआ और तेरा जुल्ल है के गरबास, और इतनी तू बकवास कर रहा है तो तेरी माँ का पता ना कुजात, तू झूठ बकवास कर रहा है तो भगवान कहता है अपने आप को। तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे से इसकी परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं रिहर्सल करके। वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो सिर धारिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहां उसको दिखाया उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ये। तो यहाँ कहते हैं गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शेष रेडी गैणी सुख ले। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है बकवाद गढ़ता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधन नहीं हो सकते। ये विचार फाइनल कर लेना, क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एक आधा जो नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन है ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए। जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा यू, और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मान के इस भक्ति मार्ग को, भक्ति के सफर को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। लेकिन अभी तक हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। हमने अपने दादे परदादों को, अपने पूर्वजों को ऐसे ही क्रियाएं करते देखा, उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनकी क्रियाक्रम कराते रहो, बस हमने इसको अंतिम इस जीवन का लक्ष्य मान लिया था। अब परमात्मा ने आके बताया है, परमेश्वर ने कि बच्चों तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप एक ऐसे स्थान से आए हो जिसकी कसक आज भी आपके हृदय के अंदर है, और उस सुख की खोज में आप इस काल के लोक में लगे हुए हो। जैसे परमात्मा ने आके बताया है कि इस काल ने अपनी माया से, दुर्गा से ऊपर के लोकों की, परमात्मा वाले लोकों की एक नकल करवा रखी है, झूठी, डुप्लीकेट, हूबहू। ऐसे ही सतलोक के अंदर नर नारी हैं और उसमें बहुत ही सुख पदार्थ है और वहां कोई दुख नहीं है। तो काल ने भी यहां ऐसी ही नकल कर दी, लेकिन हमारा जो बॉडी है प्रत्येक प्राणी का ये 5 तत्वों से बनवा दिया, और वहां पर केवल एक तत्व से है, नूरी तत्व से। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वो अदर अमर शरीर है। अब जैसे नमक की बोरी हो, नमक
का ढेर पड़ा हो या किसी बोरी में रखा हो, और एक तरफ बूरा रखी हो, दोनों का एक जैसा कलर होता है लेकिन उसके टेस्ट में अंतर होता है। इसी प्रकार हम नमक की बोरी में और उस खांड के, बूरा के, चीनी के टेस्ट को खोज रहे हैं, कभी नहीं मिल सकता। वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। वो टेस्ट तो भाई बूरा की बोरी में ही आएगा। तो परमात्मा यहां स्वयं आते हैं, आकर हमें याद दिलाते हैं। क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता अपनी सतीची बताता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर गीता ज्ञान दाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत ये काल बोल रहा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है, ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण, ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम शरीर छोड़ने तक यानी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। ब्रह्म की साधना से क्या, कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता, अब जैसे हिंदू समाज के भोले श्रद्धालु इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर मानते रहे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है और श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहा है और ये अजर अमर हैं, इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ये था लोकवेद। लोकवेद का अर्थ होता है दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो सत्य ना हो। ये लोकवेद था। अब इनकी जीवनी से पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और श्री कृष्ण जी को कहते थे, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण जी को तो गीता के ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था, उसने क्या बोला था। इनकी बात को यदि बड़ा करके चले कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु हैं, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं और सतोगुण विष्णु। तो यहां ये खुद कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। क्या इन हमारे गुरु अंधों ने, आंखों वाले अंधों ने क्या ये नहीं पढ़ा? तो इसके विषय में परमेश्वर ने सुख संवेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे।
ये दिखे थे महर्षि मंडलेश्वर संस्कृत भाषा धारावाहिक सुना कर बोरी जनता में प्रभु पाक रहे थे, स्वामी पाक रहे थे। तो परमात्मा ने आके उसी समय कहा था कि ये संत नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं है, टीचर काहे के हैं। और इसी बात का विरोध भगवान का घृणा करा दिया था और झूठ बोली इन हमारे मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, काजी और मुल्लाओं ने कि ये अशिक्षित है, दुल्हा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, ये पढ़ा नहीं है। आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया, सदग्रंथ सिंपल भाषा में उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। यदि ये दास अनुवाद करता, वो तो करना ही ऐसे था, लेकिन ये फिर भी टांग अड़ा देते कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, जैसे भगवान के बारे में कहा करते ये क्या जाने वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। तो परमात्मा का काम कच्चा नहीं होता। 600 वर्ष पहले धर्मदास जब चिंतित घने हो गए थे, जब कह दिया था भाई चिंता ना करे, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा फिर आकर मैं सब न पार करूंगा, तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। तो उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये जितने संत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये मुल्ला और काजी हैं, ये अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल अपनी सोच से दंत कथा सुना के और इनको अपनी रोजी रोटी का आधार बनाए बैठे हैं। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। एक सरदार जी आया था गरीबदास जी के पास, उसने जब ये ज्ञान सुना तो अचंभित हुआ और कहने लगा, हे भगवान, आज तक ये ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा था कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने उसी समय कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बिंदरे। जिसका मोतिया बिंद हो जाए आंखों में, आंख स्वस्थ दिखाई देती है पर उसको दिखता कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे धर्मगुरु इस कलयुग के, जो हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के वर्तमान के, ये अंधे थे, आंखों वाले अंधे। एक भाषा विशेष अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। वास्तव में तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला ही नहीं, उसका तो शरीर प्रयोग किया था काल ने। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे भी जन्म होते हैं, आपके भी होंगे। और फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। अर्थात वो इस संसार के प्रत्येक इस नाशवान सुख से, नाशवान क्रियाओं से परिचित हो जाते हैं। वो फिर इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं। कबीर साहब भी अपनी महिमा आप बताते हैं संसार इस काल की सचीची बताते हुए कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा न बाती। फिर परमात्मा कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। जब तुम यहां आए तब ना पत्नी साथ आई थी,
ना पुत्र पुत्री साथ आए थे। जब तुम यहां से जाओगे तब आपके साथ इनमें से कोई नहीं जाएगा। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भयादर बांधे हाथी। राजाओं को संकेत कर रहे हैं। राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन लगा दिया करते थे, बांधा करते थे बाहर, ताकि दूसरे राजाओं के गुप्तचर आवे। राजा अपनी महिमा दिखाते थे कि उस राजा के पास 200 हाथी बंधे हुए हैं, तो कितना सक्षम होगा। यह प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं क्या भयादर बांधे हाथी, द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है। कल मृत्यु हो जाएगी, परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते, इस संसार के झूठे सुख, इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अर्जुन ने पूछा कि आप जी कह रहे हैं कि जो तत्परम से परिचित हो जाते हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित, वो केवल यहाँ जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो तत्परम क्या है, ऐसा वो तत्परम क्या है, कौन है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में अपनी भक्ति के लिए कहा कि अर्जुन तुम मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र उसने बताई दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा केवल एक ओम ब्रह्म है। और ये नाड़ी, ये हमारे धर्मगुरु कौन से मंत्र देते थे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। इन मूर्खा ने पूछा तुम लाए कहां से ये मंत्र। जब गीता जी को सर्वधार्य मानते हो और गीता जी में जो वर्णन किया है हमें वही करना चाहिए था, इसके अलग करते हैं तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यह कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बताई दिया कि मेरा तो केवल ओम मंत्र है पूरी गीता जी में, इस ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है ब्रह्म साधना का। फिर गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और उसमें सांकेतिक है। वो ओम तो स्पष्ट है, उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल एक ओम, ये ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी 3 विधि से ही जाप है, त्रिविध है, समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, डायरेक्शन, उसमें कोई अग्रम मग्रम नहीं रहती। जैसे कोई अधिकारी निर्देश दे दिया तो उसके अनुयायियों को, उसके फॉलोअर्स को, यानी उनके नौकरों को फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता कि डायरेक्शन है साहब की, तो अटेंशन हो जाते हैं।
फाइनल होता है। तो ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का। प्राप्ति मीन उस लोक में जाने का जहां वो सुख सागर है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां जाने का ये मंत्र है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता बताता है कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, मेरा भक्त बन, और युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अपने आत्माओं इसे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि एक तो जैसे ये हठ योग बताता है कोई साधक, कोई संत, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये दंत कथा है, लोक वेद है, ये मनमाना आचरण है। किसी भी सदग्रंथ में इस हठ योग का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सिमरन भी कर। तो इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा है, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम ओम कर्तुम समर, किलबे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर या भक्ति कर। ये तो ब्रह्म सत्र का ज्ञान उसने दिया है कि ओम का जाप करना, मेरी शरण में रहना। वो भी गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। फिर वो वेद ज्ञानदाता ऑप्शन छोड़ देता है 40वें अध्याय के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मेरा सिमरन करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहां हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, और यहां ये कह रहा है कि युद्ध भी कर। गीता ज्ञान दाता भी वही है, कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, और मेरे ही अंश में मैं जो सिमरन करता हुआ तू छोड़कर जाएगा तो शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांडों की रचना की है, तो गीता ज्ञान इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते, पढ़ने की सलाह देते थे, स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो। तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं। गीता जी बता क्या रही है, उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी भक्ति कर तो मेरे में समर्पित हो, और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है? जहां साता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है, उस तत्व ब्रह्म की, वो उसी को उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो कहाँ रहता है? और वो उस साधक
की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनका पिता ये ब्रह्म सरपुरुष, ये भी नासवान, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी कहा सुना करते थे इन अज्ञानी धर्मगुरुओं से, जबकि इनकी हिस्ट्री में, इनकी जीवनी में लिखा है, श्री देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के पृष्ठ 123 पर विष्णु जी स्वयं अपनी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं और ब्रह्मा और विष्णु, मैं और ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, हमारी जन्म मृत्यु होती है। और तुम ही नित्य हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान भी कहते हैं, माता यदि उसके बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो आपके पुत्र हैं, तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले आप ही हो। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा जी नासवान, विष्णु जी नासवान, शिव जी नासवान, शंकर भगवान नासवान, इनके पिता नासवान, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया है 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि ये दोनों नासवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, वो भी नासवान है, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, इसका कितना क्षेत्र है, ये कितना स्वामी है, कितना भगवान है, कितना राम है, ये कितना व्यापक है। 21 ब्रह्मांड है इसके। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है। इसको सरपुरुष कहा है। सर माने नासवान। और दूसरा जो प्रभु गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में बताया, वो अक्षर पुरुष है। अक्षर का अर्थ होता है जो सर ना हो, अविनाशी, जिसका नाश ना हो। लेकिन ये कितना अविनाशी है, ये इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसका आगे निर्णय दे दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, पुरुषोत्तम, वास्तव में सही और श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वो परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहां थोड़ी सी इनकी आयु की गणित की रीति से आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो। फिर बाद में क्या मिलता है? 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है ना, बाकी वही काम करते जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए और केवल इस समय वर्तमान के लिए। और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण माए पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप
विशेषकर नोट कर लेना, इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी। इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवे भी गा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है। ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास प्रार्थना ये करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए और यहाँ से सीडी वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा। संसारिक सुख आपको इतने देगा, आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सारा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने देनी, हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। दाता आप तो कह रहे तो दुश्मन है और ये फिर देने लगे आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीयत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है कहीं चले झाड़ा लवाया वहां, बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर जा, वो अपना राज्य हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 हो रहे होंगे आपके ऊपर, अगर यहाँ से टल गए तो परमात्मा दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोट रखी थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी और फिर एक रस हो जाएंगे, को डगमग करनिया नहीं रहेगा, बीच में अटपट करनिया। तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह अज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बे मतलब। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, जैसे
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे ये एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का इन देवताओं का एक वर्ष। ऐसे बने हुए महीनों का और ऐसे बने हुए वर्षों, एक वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। हाँ पुण्यात्माओं, देखो अब हम अपने से तुलना करें, 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो बे। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है, और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की। इनकी ये स्थिति है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह भंडारी। नारायण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से हूँ, जिला हरियाणा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आप हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। नारायण सिंह जी, आपने अपने गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज बताया, तो संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? सन 2017 में। सर क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर भक्ति साधना कुछ नहीं की, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, टैक्सी का, और मैं जगत वाले लोगों को जैसे है उनको तीर्थ यात्राओं पर लेके जाता था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जो भी है उनको वहाँ लेके जाता था। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम था और आप धार्मिक यात्राएं भी कराते थे, तो आपने भी कुछ भक्ति साधना की होगी? नहीं सर, मैंने कोई भक्ति साधना नहीं की। इसका मतलब आप नास्तिक थे? पूरा नास्तिक था जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नास्तिक थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे जिया जी, वो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले रखी थी। उनसे चर्चा हुई मेरी, उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया। काफ़ी सालों तक मुझे समझाते रहे, वो समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ड्रग्स लेता था सर, और ड्रग्स बड़ी लंबे समय से ले रहा था मैं। करीब 20 साल मैंने ड्रग्स लिए रेगुलर, और उसके कारण उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेता था मैं, दिन में 3-3 बार लेता था। काफ़ी कॉस्टली भी आती थी, और मैं करीब दिन में 200 गुटखी खा जाता था पाउच, जो बहुत ख़तरनाक होते थे। गली मोहल्ले वाले बोलते थे कि ये कैंसर होके मर जाएगा, सब लोग यही बोलते थे मेरे को। और मेरे जिया जी थे, वो मुझे बड़े संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताते थे कि आप थोड़ा ध्यान दो, ये पुस्तक पढ़ा करो, सत्संग देखा करो। लेकिन मैं ड्रग्स का आदी इतना था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। नशा करता था जी, जिसमें स्मैक हो गया, कोकीन हो गई, और करीब 2-2.5 से गुटखे खाता था डेली, और मेरे मुंह में ही मैं लगा के रात को सो जाता था। बड़ी परेशानी होती थी, और मतलब बड़ा परेशान था मैं थोड़ा सा ज़िंदगी से। लड़ाई झगड़ा होना, जिसमें मेरे से एक मर्डर भी हो गया, जिसमें मैं 10 साल तिहाड़ जेल भी काट के आया। उसके आने के बाद भी यही स्थिति रही, हर कोई गुंडागर्दी हो गई, मारना पीटना, झगड़ा करना। मैं पुलिस वालों तक को मार देता था। जो भी मुझे पुलिस वाला दिखता था, नशा इतना गंदा था वो कि नशे में कुछ भी करवा देता था वो। पुलिस वाले तो मुझे दुश्मन दिखाई देते, जो भी सामने दिखता था मैं उसके कपड़े फाड़ देता था। और मेरे ऊपर 32 केस थे, जिसमें लड़ाई झगड़े, चाकूबाजी, किसी का मकान खाली कराना पैसे दे के, किसी की दुकान खाली कराना, ये काम मैं करता था ये। और मैं जो ये नशा करता था जी, मैं ये
जो महाभारत में जो पात्र बने हुए हैं जिन्होंने रोल किया उनके साथ मैंने, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके साथ बैठ के मैंने कोकीन समय मैं उनके साथ बॉम्बे जाता था। बॉम्बे अपना वो होटल में रुकते थे, वो शूटिंग पे जाते थे, मैं उनके अपना होटल में बैठ के नशा करता था। फिर वो आते थे, मैं उनके साथ बैठ के नशा करता था। एक दिन ऐसा लगा कि ऐसे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना मैंने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने टीवी पे देखा उसी दिन जा के। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने की सोची। अब भाई अब ले लेते हैं नाम, अब जीवन नहीं बचेगा। संत रामपाल जी महाराज से आपने बताया कि आपने नाम दीक्षा ली, तो नशा कैसे छोड़ पाए आप? सर नशा तो मेरे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, कम से कम 20 बारी मेरा इलाज कराया उन्होंने। बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर, जिसकी एक 10 मिनट की फीस 5-5 हज़ार रुपये थी, उनसे मेरा वो करवाया, लेकिन नहीं हुआ। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार वालों ने आपका इलाज करवाया नशे को लेकर, तो क्या आपने भी कभी कोशिश करी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मेरा नशा छूट जाए? नहीं सर, ये नशा ही ऐसा है कि ये कुछ सोचने समझने ही नहीं देता, बिल्कुल भी दिमाग उस तरफ जाने नहीं देता ये। तो आपके साथ ऐसा कैसे संभव हो पाया कि आपने नशा छोड़ दिया? मैं सर, परिवार वाले जुड़े हुए थे, रिश्तेदार सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। एक दिन मेरे भी मन में आया कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़, शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। और फिर मैंने भी एक दिन मैंने बोला कि मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। सब परिवार वाले रेडी हो गए, भाई चलो चलो चलो। नाम दीक्षा ली मैंने संत रामपाल जी महाराज से। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे जो फ़ायदे हुए हैं वो मैं अनगिनत फ़ायदे हैं। मुझे जीवन दान मिला है, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ हिष्ट-पुष्ट, ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जीवन है। और जो मेरे साथ नशा करते थे वो सब इस दुनिया में नहीं है, वो सब लोग मर चुके हैं, है नहीं, अब कोई भी नहीं है मेरे साथ का जो भी नशा करते। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी, और तुरंत मैं वो नशे का टेस्ट ही भूल गया, कि गुटखे का टेस्ट भूल गया कैसा होता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, क्या आपको और भी कोई लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जी शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। पहले मैं इतना दुबला पतला होता था बहुत ज़्यादा, और अब बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर है। परमात्मा की सेवा में लगा रहता हूँ। और बाकी तो लाभ मालिक के इतने लाभ हैं कि अनगिनत लाभ है, मैं गिनाऊँ तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। बहुत लाभ है मालिक के। जो मेरे को मर्डर केस था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो मेरी गवाही होनी थी, जिसमें 3 गवाही होती है, जिसमें लास्ट 2 गवाही में होती है, जिसमें कोर्ट में बोलते भाई क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें वो जो गवाह थे वो गवाही नहीं आए। उनको बहुत ढूंढा, पुलिस वालों ने भी ढूंढा, मेरे से भी रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों ने, भाई तू ही पता कर दे, या तूने उनको कहीं गायब कर दिया। मैं कहा जी मैंने कहीं गायब नहीं किया, और मैं तो अब इन चीज़ों से सबसे दूर हूँ मैं अब। उसके बाद और उन्होंने तुरंत अपना जजमेंट दे दिया कि भाई ठीक है आप इस केस से बरी होते हो। और उन्होंने फिर 15 दिन बाद जाके मैं अपना फाइल ले आया वहाँ से। और जो छोटे मोटे केस जो मेरे ऊपर चल रहे थे, लड़ाई झगड़े के, चाकू के, वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे केस खारिज हो गए, सारे, एक भी केस नहीं। आज मैं मालिक की दया से बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। सर जैसे कि आपने बताया कि आप इसमें कोकीन का नशा करते थे, आप इतना ज़्यादा नशा करते थे कि आपके पास 32 केस हो गए थे और बहुत ही आप असभ्य इंसान थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं। आप उनके लिए आज एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो जगत की भाई बहन हैं, जो इस दुनिया में मेरे मित्र हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, ना जानने वाले, जो भी मुझे देख रहा हो, वो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, सत्संग देखें। और जो भी बुराई हैं उनके अंदर, जैसे मेरे अंदर बुराइयाँ थी, मैं बुराइयों का बहुत बड़ा घर था, ये मेरे गली मोहल्ले वाले जानते हैं। एक जगह है दिल्ली में पालम गाँव, वहाँ पे मेरा इतना नाम फेमस था कि लोग बाग मेरे नाम से डरते थे वहाँ पे, नहीं भाई बहुत गंदा आदमी है, इसके मुँह मत लगो। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ छू मंतर हो गई। यही नहीं पता लगा कि मेरे अंदर ये एकदम परिवर्तन आ कैसे गया। मैं खुद अचंभित होता हूँ इस चीज़ को कभी कभी सोच के। मैं तो ये कहता हूँ जगत के लोग कि संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे अवतार आए हुए हैं, और सत्संग देखो, उनका ज्ञान समझो,
क्या उन लोगों का भी नशा छूट सकता है? जी बिल्कुल छूट सकता है। जब मेरे जैसे इतने गंदे आदमी का, जो दिन में 3 बार नशा करने वाला, अब 200-200 ग्राम 250-250 ग्राम ड्रग्स अपने साथ लेके चलता था मैं, जब मेरा नशा छूट सकता है तो उनका क्यों नहीं छूट सकता। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले नास्तिक थे, किसी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तो अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप किसकी भक्ति करते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने के बाद मैं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हूँ जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं है, भक्ति विधिवत भक्ति करवाते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है कहते हैं लोग बाग कि उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उनकी भगवती छुड़वाते नहीं है। उनका तरीका बताते हैं करने के लिए कि इस तरीके से भक्ति की जाती है इनकी। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। आपने ये भी बताया कि मेरी परिवार वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा नशा नहीं छूट पाया। सर, गवर्नमेंट के बहुत सारे नशा मुक्ति स्कीम है, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, लोगों का नशा नहीं छूट पाता, लोग लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही रहस्यमय बना हुआ है। तो सर, आप लोग नशा कैसे छोड़ पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या है? देखो जी, मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं भी बहुत जगह इलाज कराया, मैंने अपना काफ़ी जगह इलाज कराया। मेरे परिवार वालों ने, मेरे भाई हैं, मेरे 2 छोटे भाई, उन्होंने बहुत जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाया, नहीं छूट पाया। नशा मुक्ति केंद्रों में लोग लेके जाते हैं, नहीं छूट पाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सच्चे मंत्र इतने पावरफुल होते हैं, जो उन मंत्रों का विधिवत करेगा तुरंत परमात्मा दया करते हैं और वो सब नशा छोड़ देते हैं। सर, आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो नशा व्यक्ति अपने आप ही नहीं करता, ऐसा ही कहना है आपका? जी बिल्कुल ऐसा ही कहना है, 100% ऐसा ही कहना है मेरा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया और आप ठीक हो गए। सर, इन बातों पे कैसे विश्वास किया जाए कि एक संत इतनी दूर बैठा है और आपने इतनी दूर से उनसे मंत्र लिया और आप ठीक हो गए? ये तो एक हास्यास्पद बात है। सर, मैं अपने लिए बताता हूँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को लोग वह कहते थे कि कहते हैं ना कि इसने घाट घाट का पानी पी रखा है, मेरे से कहते थे इसने घाटों घाटों का पानी पी रखा है। सर, मैंने बहुत दुनिया देखी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी नशा नहीं छुटवा सकता इस धरती के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सिवाय। संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, जैसे हमारा मोबाइल का टावर कहीं और 200 मीटर 500 मीटर दूर होता है तो वो हमारे मोबाइल जैसे हम बात करते हैं, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में वो शक्ति है, वचन में वो शक्ति है, उन मंत्रों में वो शक्ति है महाराज जी के कि दूर बैठे हुए भी वो काम करती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पे 7:30 बजे गुरु जी का सत्संग आता है। उस सत्संग के अंदर नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के अंदर नंबर चलते रहते हैं आश्रम के। उस नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप कॉल करो और आपके आसपास कोई भी नामदान केंद्र होगा, वहाँ का आपका एड्रेस दे दिया जाएगा और वहाँ से आप जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं ज्ञान समझ के। नारायण सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।